नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम MPPSC आए हुए हैं। जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से माहौल रहा है इंटरव्यू का। सर, आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार जयंत है। सर, आप कहाँ से? मैं ग्वालियर जिले का निवासी हूँ। सर, आपका किन के बोर्ड में पढ़ा था? मेरा आदरणीय मेहरा सर के बोर्ड में पढ़ा था। मेरा कितने टाइम तक चला सर आपका? मेरा 12 से 13 मिनट ही चला है, जो स्टैंडर्ड टाइम आज का यही है। आपका पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, थोड़ा सा बताना चाहोगे? उनका पहला क्वेश्चन यही था, आप कहाँ के निवासी हैं? तो मैंने बोला मेरा मूल निवास स्थान भिंड से है, बाकी अभी जो पर्सनल रेसिडेंशियल है मेरा, वो ग्वालियर रह रहा हूँ मैं। पूछा था उन्होंने। और क्वेश्चन? और उसका उन्होंने पूछा था, अच्छा पहले भी साक्षात्कार दिया है आपने? तो मैंने बोला हाँ दिया है सर, मैंने ये मेरा 5वां साक्षात्कार है आयोग में। तो उन्होंने बोला किस किस का दिया है? तो मैंने बोला 2 सिविल सर्विसेज के दिए हैं मैंने, और उसका फॉरेस्ट सर्विसेज का भी दिया है सर मैंने, और मैंने अभी ये वाला देख के आया फॉरेस्ट सर्विसेज के अलावा सर एक एडी सोशल एजुकेशन का हुआ था, उसका भी दिया है मैंने। ठीक है। उन्होंने अच्छा 12 में अगर पर नेट है तो 17 वाला आपने दिया था क्या? तो बोले हाँ मैंने दिया था, बोला मैंने। और फिर बोले कि क्वालिफाइड नहीं हुआ, मैंने बोला सर। अच्छा ठीक है। फिर बोला अच्छा तो आपका 2023 फॉरेस्ट में क्या रहा आपका? तो मैंने बोला सर उसमें है मेरा भी। तो बोलने लगे इसमें क्यों आना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो मैंने बताया, उसको जस्टिफाइड किया कि सर ये भी एक सर्विसेज है, लोक सेवा आयोग द्वारा है, हायर ग्रेड पे है इसके लिए, और शैक्षणिक सेवा है सर, जो तक दिया जा सकता है वो दिया सर मैंने। तो फिर उसके बाद मेहरा सर ने फिर फर्स्ट सदस्य को दे दिया फिर। हाँ, तो फर्स्ट सदस्य को जब से दिया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा आप क्या पढ़ के आए हैं? तो मैंने वही कहा कि ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ के नहीं आया, कुछ स्पेसिफिक, बट थोड़ा बहुत देख लिया सर। तो उन्होंने पूछा श्रीनिवासन का नाम सुना है आपने? तो मैं बोला हाँ बिल्कुल सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है उनको। तो उन्होंने बोला उनकी क्या क्या अवधारणा है बता सकते हो आप? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला बता दीजिए आप। तो मैंने बोला संस्कृतिकरण है उसका, उनका संस्कृतिकरण का प्रभु जाति है, फैलाव है, और पश्चिमीकरण है। तो उन्होंने पूछा संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण मंत्र बता दीजिए आप। तो मैंने वही बताया सर, पश्चिमीकरण के लिए वो पश्चात जो शब्द है वो अनुसरण कर लेता समाज का, और जो अपना ये संस्कृतिकरण है तो उसके बारे में बता दिया। तो उन्होंने अच्छे संस्कृतिकरण का पहले क्या नाम था उसका? तो मैंने बोला ब्राह्मणीकरण था। फिर उन्होंने पूछा अच्छा नाम क्यों चेंज किया? तो मैंने बताया उसका भी। उसमें और क्या पढ़ा हुआ है आपने? तो मैंने बोला गुरिये का पढ़ा हुआ है। और फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सदस्य हैं जो उनसे पूछा, नेक्स्ट सदस्य ने वही पूछा श्रीनिवासन के बारे में, उनका अध्ययन कैसा था, कहाँ पे अध्ययन किया था उन्होंने। तो बता दिया मैंने जो भी उनका श्रीनिवासपुरम में था, जो भी जितना भी था। उन्होंने बोला अच्छा घुरिये ने किस पे अध्ययन किया है? तो मैंने बोला वो उन्होंने जाति पर अध्ययन किया है मुस्लिम। तो उन्होंने जाति के क्या आधार बताए? तो मैंने बताया जो जाति के प्रजाति सिद्धांत उन्होंने दिया है, और उसमें वही बता दिया जो 6 प्रकार दिए उनमें, इंडो आर्यन है और अपना द्रविड़ है, पूर्व द्रविड़ है, वो बता दिया था। ठीक है। फिर सेकंड उन्होंने ये पूछा, इंग्लिश मीडियम से थे थोड़ा वो, तो उनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा था उनका। फिर उन्होंने पूछा घुरिये के अलावा फिर और कोई पढ़ा हुआ आपने? मैंने बोला तो घुरिये ही पढ़ा हुआ है। श्रीनिवासन के बारे में पूछा था उन्होंने, बस उनने ही पूछा क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा था उनको। और चौथी जो सदस्य थी वो हमारी मैडम थी, एक जो मैडम थी, उन्होंने पहले यही पूछा उन्होंने कि आप बता दीजिए ग्रामीण समाज और नगरीय समाज की 5 विशेषताएं बता दी, दोनों में अंतर बता दीजिए। मैंने बता दिया। तो उन्होंने बोला अच्छी जजमानी व्यवस्था के बारे में आप कुछ बता दीजिए आप, क्योंकि जजमानी व्यवस्था के उसमें अंतर रहता है। तो मैंने विलियम बाइजर के बाद जो भी है बता दिया। तो उन्होंने पूछा था अच्छा ये क्या किस आधार पर चलती है? मैंने बोला वस्तु सेवाओं के विनिमय के आधार पर चलती, जो भी रहता है उनका सब बता दिया था। तो उन्होंने पूछा अच्छा वर्तमान में प्रचलित है क्या? तो बता दिया मैंने, ऐसा प्रचलित नहीं है अभी, क्योंकि अभी जो पश्चिमीकरण अन्य मूल्यों के कारण वो कहीं विलुप्त हो रही है, गाँव में अभी नहीं चलती है, या कहीं कहीं भी अभी प्रचलित भी है। तो उन्होंने कहा वंशानुगत रहती है क्या? मैंने बोला हाँ मैडम पहले वंशानुगत रहती थी, जो यजमान रहते हैं वो हमेशा वंशानुगत ही रहते हैं, जो परिवार का देखते थे। अच्छा उन्होंने पूछा फिर अच्छा गांव में शहरों परिवार कैसे रहते हैं? तो मैंने बोला गांव में जो मोस्टली रहते हैं वो संयुक्त परिवार रहते हैं, और शहरों में नाभिकीय परिवार रहते हैं। तो उन्होंने वही संयुक्त परिवार की पूछा, उन्होंने किसको कहते हैं? तो मैंने बोला 2 आश्रित पीढ़ियाँ जितना रहती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं जिनमें सामान्य निवास रहता है उनका, एक ही गृह का उसका किचन का खाना खाते हैं, एक पूजा स्थल होता है, एक मुखिया होता है उनका। बस इतना ही पूछा उन्होंने। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। करंट से कोई क्वेश्चन है? नहीं, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, और डेप्थ से भी ज़्यादा नहीं पूछा, बस मेहरा सर ने पूछा था कहाँ से रहने वाले हो, बस इतना। बाकी इतना कुछ नहीं पूछा उन्होंने कि डेप्थ से बहुत ज़्यादा पूछा हो। बाकी सोशोलॉजी बेस्ड ही रहा है मेरा, और सोशोलॉजी बेसिक चीज़ ही पढ़ा है। सभा समिति से कोई क्वेश्चन? नहीं बिल्कुल नहीं, सभा समिति से नहीं पूछा उन्होंने। जनजातियों से कोई क्वेश्चन? जनजातियों से भी नहीं पूछा उन्होंने कोई क्वेश्चन।
भारतीय नारियों से कोई क्वेश्चन नहीं, भारतीय नारियों से भी नहीं मेरे से पूछा उन्होंने कोई। और थिंकर से कोई क्वेश्चन? थिंकर से हाँ, वो श्रीनिवासन और घुरी जो इंडियन है उन्हीं को पूछा था आज। हाँ, और उनने एक फॉरेन का भी पूछा था, उनने भूल गया मैं। उनने बोला किसको पढ़ा, तो मैंने मार्क्स का बता दिया था। तो उन्होंने बोला मार्क्स के बारे में आप ही बता दो, क्या बताते हो, पढ़ के आए हो। तो बता दिया, तो भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का बता दिया था मैंने। बस यही 3 थिंकर के बारे में पूछा था मेरे से। वेस्टर्न थिंकर्स है, इंडियन थिंकर्स में कोई कंपेयर कराया ना? नहीं, उनने अभी ऐसा कोई कंपेरिजन कराया मेरे से। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? यही बताना चाहूँगा कि सिंपल बेसिक सोशोलॉजी है, वही पढ़ना है। और ज़्यादातर तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ऊपर से ही पूछ रहे हैं, ऐसा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ना एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी तक। अब देखते हैं फिर, बाकी थिंकर इंडियन थिंकर पे ज़्यादातर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने पहले कहीं मॉक इंटरव्यू दिए हैं? हाँ, श्री सुंदरम में दिया था मैंने, और समीक्षा इंस्टीट्यूट में भी दिया है। हाँ, वैसे मॉक इंटरव्यू दिए आपने समीक्षा में, वहाँ का और यहाँ का माहौल कैसा था, थोड़ा सा बताना चाहो? लगभग समान ही था, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी साधारण ही थे बिल्कुल, और जैसे क्वेश्चन थे लगभग ऐसे क्वेश्चन आयोग में पूछे गए मेरे से। थैंक यू सर, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके लिए हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपका जल्दी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद।